जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये क्लास अपने बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए है। यूनिट अपना चौथा है और पेपर है थर्ड। आज का जो टॉपिक है सैन्य विज्ञान का, उसका विषय है युद्ध और उसके कारण। विषय है इसका युद्ध और उसके कारण, यानी कि युद्ध जो होते हैं उसके वो क्या है और उसके कारण कौन कौन से होते हैं, यानी कि युद्धों के कारण क्या होते हैं। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा अपनी क्लास के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि युद्ध क्लार्ट ब्रिट्ज ने कहा था। क्लार्ट महान स्ट्रैटेजिक निर्माणकर्ता क्लार्ट ब्रिट्ज जो हैं, इन्होंने कहा था कि युद्ध एक ऐसी हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विरोधी से अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं। युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको लिख लेते हैं। युद्ध एक ऐसी हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी बात को मानने के लिए बाध्य करते हैं। किसको बाध्य करते हैं? विरोधी को। जिसके द्वारा हम विरोधी को अपनी बात मानने के लिए क्या करते हैं? बाध्य करते हैं। बाध्य करते हैं, यानी कि क्लार्ट ब्रिट्ज ने कहा था युद्ध एक ऐसी हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी बात को, जो विरोधी हमारा विपरीत जो है, हमारे विपक्ष में है, विरोध में जो है, उसको हम अपनी बात मानने के लिए विवश करते हैं। तो युद्ध में क्या होता है कि हम अपनी इच्छा को जबरदस्ती बलपूर्वक अपने प्रतिद्वंदी को मानने के लिए बाध्य करते हैं। तो आइए जानते हैं युद्ध कितने प्रकार के होते हैं या उसके कारण क्या होते हैं। युद्ध के कारण में सबसे पहले लिखें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सैन्य कारण। इन कारणों के द्वारा समाज में जो गतिरोध उत्पन्न होता है वो जन्म देता है युद्ध को। ये जो कारण हैं ये जन्म देते हैं किसको? युद्ध को। अर्थात चाहे वो सामाजिक कारण हो, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो आर्थिक कारण हो, मनोवैज्ञानिक कारण हो या सैन्य कारण हो,
इन कारणों के द्वारा युद्ध का जन्म होता है। जिसमें सबसे पहले हम आए अगर सामाजिक कारण में, तो समाज में तमाम प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, तमाम प्रकार की संस्कृति है, तमाम प्रकार के धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, समाजवाद है। इन वजह से या इन कारणों के द्वारा आपस में वैमनस्य उपजता है, जो छिटपुट घटनाओं को लेकर के कभी कभी ये इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि ये युद्ध बड़े पैमाने पर बड़े स्तर पर लड़े जाने लगते हैं। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा था, ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि इसको जोड़ा जाए तो ये धार्मिक विचारों का आपस में ना मिल पाना या धर्म संप्रदाय से जोड़कर इसका हिंदू और मुसलमान का रूप दे करके इसको हमारा अलग से बंटवारा हो गया। हम पहले एक देश में थे और अब दो अलग अलग देश के रूप में जाने जाते हैं और आज हम परस्पर युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं। आपकी दूसरी चीज आती है वो राजनीतिक कारण। तमाम ऐसे राजनेता हैं जो व्यर्थ की राजनीति करके समाज में या राष्ट्र में दो राष्ट्रों के बीच कटुता उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे इन कटु शब्दों से दोनों देशों की जनता को बहुत ही आहत होना पड़ता है और उन दोनों राष्ट्रों में जो परस्पर तनाव उत्पन्न होता है उसके द्वारा युद्ध का जन्म हो जाता है और कभी कभी ये युद्ध असंभावी हो जाते हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में जन धन हानि होती है। अगली चीज आती है आर्थिक कारण का। तो कभी कभी ये होता है कि किसी देश की आर्थिक शक्ति सुदृढ़ ना होने के कारण जो उसका पड़ोसी राष्ट्र है, जो कि आर्थिक तौर पे या धन संपदा के तौर पर बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, तो उसमें वो अपने अत्यधिक सुदृढ़ अवस्था को देखते हुए वो हम पर या किसी पड़ोसी देश पर वो अपनी धाक जमाना चाहता है, जो आज के अत्याधुनिक समय में वो अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में धनोपार्जन करके अब उसने तमाम तरह के वेपन से तमाम तरह के हथियार को अर्जित कर लिया है, जबकि उसका पड़ोसी देश सक्षम न होने के कारण उसके पास अत्याधुनिक हथियारों की कमी होने के कारण वो उतना सबल या ताकतवर नहीं हो पाया है। तो आर्थिक तौर पर जो मजबूत देश है वो कमज़ोर देश पर अपने इस आर्थिक या धन के कारण जो तमाम प्रकार से हथियार हासिल किए हैं अन्य देशों से या खुद से, उसके द्वारा वो कमज़ोर देश को हमेशा दबाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये आर्थिक कारण के द्वारा भी युद्ध का जन्म होता है। अगली बात आती है मनोवैज्ञानिक कारणों की। तो मनोवैज्ञानिक कारण का सबसे पहले उद्गम जो होता है, इसका नाम ही है मनो और वैज्ञानिक, अर्थात मानव मस्तिष्क की उपज। मन यानी मस्तिष्क, हम जो चाहेंगे वही होगा, जो मैं कह रहा हूँ सर्वथा वही सही है। एक पड़ोसी देश या जो एक कमांडर है, जो नेता है अपने बल का, सैन्य बल का, उसके दिमाग में ये आ जाए कि नहीं मैं हूँ जो वही सत्य है, वही सर्वथा सत्य है, तो वो ये उपज उसके दिमाग की जो मस्तिष्क की उपज है वो युद्ध को जन्म देती है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक कारण भी युद्ध का
एक अहम कारण है। सैन्य कारण, आखिरी चीज आती है सैन्य कारण। सैन्य कारण क्योंकि सेना के अधिकारियों में जो होती है तमाम प्रकार के शस्त्रों की होड़ जो उसने तमाम जगहों से हासिल कर लिया है, उस देश की सरकार ने हासिल कर लिया है, तो उसको लेकर भी वो अत्यधिक उत्साहित रहता है, महत्वाकांक्षी रहता है और वो अपने नागरिक पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कि हमारे देश की जनता और हमारे देश की सेना सर्वोपरि है, तो हमारे देश की सेना सर्वोपरि है ये दिखावा करने के लिए या ये दिखाने के लिए और अपने नागरिकों पर अमिट छाप छोड़ने के लिए सैन्य मतलब वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है और जो आसपास के या पड़ोसी देश पर वो सैनिक कार्रवाई करने लगता है। ये भी एक कारण होता है युद्ध को जन्म देने के लिए। अत्यधिक जो तकनीकें हैं उसको भी डेवलप कर लेने से दो देश आपस में टेक्निकल तौर पर, एक देश टेक्निकल तौर पर काफ़ी हद तक मजबूत हो जाए तो वो हमेशा अपने दूसरे देश के जो उसका पड़ोसी देश है यदि वो उससे कम ताकतवर है, उसकी टेक्नोलॉजी उसकी तकनीकी कहीं न कहीं अगर कमज़ोर है तो वो क्या करता है, उसको दबाने का कोशिश करता है। तो इन कारणों के द्वारा भी ये भी एक सैन्य कारण है कि हमारे पास टेक्निक ज़्यादा है, अस्त्र शस्त्र ज़्यादा हैं, तो सैन्य बल हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, तो इन कारणों से भी, इन सैन्य कारणों से भी युद्ध का जन्म होता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा या जाना कि युद्ध क्या है और इसके क्या कारण हैं। इन कारणों में युद्ध समझ में आ गया होगा, ये दोहरा लेते हैं इसको। कोई भी युद्ध होगा, युद्ध में चाहे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर हिंसा हो, चाहे वो जनहानि हो, धन हानि तो होनी ही होनी है, तो कहीं न कहीं हिंसा होती है, चाहे वो मनहा हिंसा हो, मन की हिंसा हो, चाहे वो जन की हिंसा हो, चाहे वो धन की हिंसा हो। तो इस क्लासबिट्स के द्वारा दी गई जो परिभाषा है इसमें इन्होंने बताया कि युद्ध एक ऐसी हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी बात को मनवाने के लिए विरोधी को बाध्य करते, यानी कि हमारी बात को विरोधी मानने के लिए बाध्य हो जाए, उसको हम अपनी ही बात सर्वोपर रखें, वो हमारी बात को ही माने, ये है युद्ध की परिभाषा। आगे कारण हम लोगों ने जाना, सामाजिक कारण है, समाज में व्याप्त तमाम बुराइयां, चाहे वो धार्मिक तौर पे हों, सांस्कृतिक तौर पे हों, अलगाववाद के तौर पे हों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप देख ही रहे हैं इस समय किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक कारण, अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए भी हमारे राजनेता या किसी भी देश के राजनेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भी वो प्रेरित करते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे देश ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, हम इतने सुदृढ़ हो गए, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये राजनीतिक कारण के द्वारा भी युद्ध को जन्म मिलता है। आर्थिक कारण भी, हम बहुत सक्षम हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं, तो इसके कारण भी हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाने के होड़ में युद्ध को जन्म देते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण में मस्तिष्क से उपज, ये मस्तिष्क मन से अपना मस्तिष्क जो हम कहें वही सर्वोपरि है, हम जो हमारा सेना का कमांडर ने जो कह दिया वही सर्वोपरि है, वही सब सर्वथा सत्य है। तो कभी कभी वो मानसिक उपज, मन की उपज भी होती है जो युद्ध को जन्म दे देती है। छोटे स्तर से भले शुरू हो लेकिन वो बाद में बड़ा पैमाना, बड़ा स्तर ढूंढ लेती है। सैन्य कारण बता ही दिया कि सैन्य कारण में भी हो, चाहे अत्याधुनिक हथियारों का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से
संस्थागत ढांचे हों या टेक्निक के मामले में हम आगे निकल गए हों, इसका दिखावा करने के लिए भी हम कहीं न कहीं युद्ध को जन्म दे देते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि युद्ध क्या है और उसके कारण क्या है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान के लिए ये उपयोगी भी होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अत्यधिक मात्रा में अपने व्यू दें, जिससे हम अपनी वीडियो को और भी अच्छे से सुदृढ़ बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।